हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देखो इस चैप्टर के ना क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है ना, और हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा है। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन आंसर पे 2 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए थे एंड सेकंड लेक्चर में हमने 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन किए। आज के इस लेक्चर में 8, 9 एंड 10 यानी कि 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो कहां से शुरू करना है हमको शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं, उनको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ए और बी बाद में आ गए हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ए और बी हमारे ये है और सी और डी हमारा ये ऊपर वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इनको पहले बिल्कुल ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसके हिसाब से आपको फिर आंसर करना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब एंड फिल्ड 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अनन्या ने क्या किया है? 4 टेस्ट ट्यूब लिया है एंड फिल्ड 3/4 ईच टेस्ट ट्यूब। सबको 3/4 इसने क्या कर दिया? फिल कर दिया, ठीक। शी लेबल्ड दैम A, B, C and D। इन अ टेस्ट ट्यूब A शी केप्ट अ स्नेल। टेस्ट ट्यूब ए में उसने स्नेल रख दिया एंड इन टेस्ट ट्यूब बी शी केप्ट अ वाटर प्लांट। बी में इसने क्या रख दिया? सिर्फ और सिर्फ वाटर प्लांट रख दिया। हमने उल्टा पढ़ लिया ना, ए में हमारा स्नेल है, बी में सिर्फ इसने क्या किया? वाटर प्लांट रख दिया है। सी में शी केप्ट बोथ द स्नेल एंड द प्लांट। इसमें स्नेल भी है और प्लांट भी है। एंड डी में क्या किया है? शी केप्ट ओनली वाटर। डी में इसने सिर्फ और सिर्फ पानी ही लिया है। ओके, Ananya added a carbon dioxide in indicator to all the test tube. She recorded the initial color of water and observed if there is any change in the test tube after 2 to 3 hours. What do you think she want to find out and how will she know if she is correct? तो 4 टेस्ट ट्यूब में 3/4 पानी रख दिया, चारों में अलग अलग चीजें रख दी हैं। टेस्ट ट्यूब डी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या वो जो ऑब्जर्वेशन करना चाह रही है कि कलर चेंज का, वो कैसे पता करेगी। हाँ, वो कैसे पता करेगी और क्या चीज वो पता करना चाहती है। तो देखो यहाँ से वो क्योंकि इसने स्नेल रखा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ से टेस्ट हो सकता है। पहली चीज ये देखने के लिए कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है कार्बन डाइऑक्साइड में, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। तो ये सारी चीजें वो टेस्ट करना चाहती है, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ टेस्ट ट्यूब ए के बारे में हम बात करते हैं, एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्नेल है। टेस्ट ट्यूब ए विद स्नेल, है ना। टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ और सिर्फ स्नेल प्रेजेंट है। सो स्नेल जो होगा वो सांस लेगा, रेस्पिरेशन करेगा एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दी स्नेल विल रेस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। स्नेल जो है वो रेस्पिरेशन करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, दैट इज इंडिकेटर, ठीक है। वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा? इंडिकेटर की तरह काम करेगा एंड टर्न डिफरेंट कलर। यहाँ पे अलग कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग कलर आ जाएगा। तो यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर, इफ CO2 इंडिकेटर टर्न, अच्छा यहाँ पे कलर भी आप मेंशन कर सकते हो, टर्न अ डिफरेंट कलर
ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कलर भी मेंशन कर सकते हो, फ्रॉम येलो टू ग्रीन, फ्रॉम येलो टू ग्रीन। ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा, येलो से ग्रीन कलर हो जाएगा, एंड दैट इट विल इंडिकेट and it will indicate an increase, it will indicate an increase in carbon dioxide level in water due to respiration। ठीक है, ड्यू टू रेस्पिरेशन, ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो एक पार्ट हमने यहां पे कंप्लीट किया। दूसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट है। तो टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी विद प्लांट्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी क्या है, प्लांट्स के साथ है। अब टेस्ट ट्यूब बी क्या होएगा बता दो जरा, सोचो टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, जल्दी क्या होगा। टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ प्लांट्स है, तो प्लांट्स तो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करके क्या कर देगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, सो द प्लांट वाटर कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, the plant water carried out फोटोसिंथेसिस। ये क्या कैरी करेगा, ये फोटोसिंथेसिस कैरी करेगा यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्या रिलीज करने वाला है, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर ये इंडिकेटर है तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे डिक्रीज हो जाएगा एंड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे क्या, इफ द इंडिकेटर शोज अ डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, सो इट इंडिकेट दैट ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट प्लांट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इट इंडिकेट दैट प्लांट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, वो इनटेक कर रहे हैं। नाउ द थर्ड वन, टेस्ट ट्यूब सी के बारे में बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब सी में तीनों चीजें थी, राइट। टेस्ट ट्यूब सी क्या क्या चीजें थी इसमें हमारे पास स्नेल भी था एंड वाटर प्लांट भी था, विथ बोथ स्नेल एंड वाटर प्लांट, विथ बोथ स्नेल एंड वाटर प्लांट, दोनों की दोनों चीजें इसके पास, स्नेल भी है वाटर प्लांट भी है। सो इन दिस स्टेप और इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज कर रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड स्नेल रिलीज कर रहा है ना, और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वही ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है, स्नेल यूज कर रहा है। तो यहाँ पे इनका ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है ना। यहाँ पे इनका क्या चल रहा है कि एक को ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो दूसरे वाले ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, सो इन दिस सेटअप, तो इस सेटअप में हम क्या देख रहे हैं, सो इन दिस सेटअप बोथ respiration and photosynthesis will occur, both respiration and photosynthesis will occur।
यहां पे दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है. द स्नेल विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्लांट विल कंज्यूम इट, है ना. द स्नेल will produce carbon dioxide and the plants will consume it in photosynthesis. ठीक है, और प्लांट क्या करेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा फोटोसिंथेसिस में. क्लियर है. इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल हो गया सारी चीजें, है ना. इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, अगर यहां पे पानी का कलर चेंज नहीं होता है, सो इट कुड इंडिकेट दैट, इट कुड इंडिकेट दैट, तो ये क्या चीजें इंडिकेट करता है. इट कुड इंडिकेट दैट प्लांट इज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिकेट दैट प्लांट इज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्नेल ने रिलीज किया है, एंड स्नेल यूज ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस से यूज किया जा रहा है, और ये एक दूसरे के लेवल को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं. ठीक है. सो it could indicate that plant is using carbon dioxide released by snail and, ठीक है, released by snail and snail use oxygen produced by plants. स्नेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है जो प्लांट्स ने रिलीज किया है, बैलेंसिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बैलेंसिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल. ये एक दूसरे के लेवल को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं. ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं. नाउ द फोर्थ वन इज, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या था, क्या था फोर्थ टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ और सिर्फ पानी था, ओनली वाटर. टेस्ट ट्यूब डी में ओनली वाटर, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको पानी देखने के लिए मिला था, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता, पानी. सो दिस इज द कंट्रोल टेस्ट. ठीक है, क्या लिखेंगे हम, दिस इज अ कंट्रोल टेस्ट. अभी कंट्रोल टेस्ट क्या है, यहां पे कोई प्लांट नहीं है, कोई स्नेल नहीं है टू प्रोड्यूस और कंज्यूम. तो ऑफ कोर्स नेचर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, एंड कलर का यहां पे एक्सटर्नली इंटरनली कोई चेंज नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा मतलब. ठीक है. सो दिस इज अ कंट्रोल टेस्ट सिंस देयर इज नो प्लांट एंड नो स्नेल, यहां पे कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी स्नेल नहीं है टू प्रोड्यूस और कंज्यूम, टू प्रोड्यूस और कंज्यूम CO2. ना CO2 को कोई प्रोड्यूस कर सकता है यहां पे, ना ही CO2 को कोई कंज्यूम कर सकता है, एंड एनी चेंज इन इंडिकेटर्स कलर वुड बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर. फिर अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर फिर भी कलर में चेंज आते तो बाहर का कोई फैक्टर है, अंदर का किसी का यहां पे कोई लेना देना नहीं है. इफ द इंडिकेटर चेंज, if the indicator change color, then if the indicator change color, then would be due to external factor, due to external factor. इंटरनल यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो करेक्ट है कि नहीं है, हाउ वी विल और शी विल नोज दैट कि शी इज करेक्ट और नॉट. कैसे उसको पता चलेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है, उसके ऑब्जर्वेशन से.
है ना, अनन्या थी ना, हाँ, अनन्या विल ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर इन ऑल टेस्ट ट्यूब, राइट. हाउ विल शी आइडेंटिफाई और हाउ विल शी नो दैट शी इज करेक्ट. कैसे पता चलेगा कि भाई वो करेक्ट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है. सो यहां पे क्या हो जाएगा, अनन्या विल ऑब्जर्व द कलर चेंज. ठीक है, अनन्या क्या ऑब्जर्व करेगी, कलर चेंज ऑब्जर्व करेगी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर. ठीक है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर इन ऑल टेस्ट ट्यूब. सारे के सारे टेस्ट ट्यूब में वो कलर का चेंज करेगी. ठीक है, अब कलर के चेंज से वो क्या आइडेंटिफाई कर पाएगी, कलर के चेंज से वो क्या आइडेंटिफाई कर पाएगी. अगर कलर येलो टू ब्लू होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर येलो टू ग्रीन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इफ वाटर टर्न्स फ्रॉम, पहला कलर क्या था, येलो टू ब्लू, देन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज. तब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है ना. इफ वाटर टर्न येलो टू ग्रीन और येलोइश, इफ वाटर टर्न येलो टू green, it indicate increase in carbon dioxide. It indicate increase in carbon dioxide. वो क्या इंक्रीज करेगा कि भाई यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है. ओके, दैट्स इट. नाउ काफी लॉन्ग हो गया ये तो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 9. अब 2 ही क्वेश्चन बचे हुए. सो क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पे, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन. वाटर का ट्रांसपोर्ट वार्म कंडीशन में ज्यादा होता है कि कोल्ड कंडीशन में ज्यादा होता है, ये हमको बताना है. तो किस कंडीशन में ज्यादा होता है ये बता दो, किस कंडीशन में यहां पे ज्यादा होता है ये हमको बताना है. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो जो चीजें चाहिए होंगी वो हम ले लेंगे, है ना. सिर्फ कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वार्म कंडीशन एंड कोल्ड कंडीशन. ठीक है, सबसे पहला हम कौन सा कंडीशन लेंगे, वार्म कंडीशन लेंगे. प्लांट 1 इन वार्म कंडीशन. ठीक है, प्लांट 1 इन वार्म कंडीशन. तो सबसे पहले क्या करो, एक प्लांट को पॉट कर दो वार्म कंडीशन में, मतलब वहां पे जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो वार्म होगी. जैसे कि लैंप लगा दो, ठीक है, और फैन लगा दो जहां से वो उसको गरम गरम हवा मिलेगी. अप्रोक्सीमेटली कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कर दो. ठीक है, फिर उसके बाद उस प्लांट्स को क्या कर दो, कवर कर दो विद अ प्लास्टिक बैग, है ना. एंड ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट, कि उसमें से कितना वाटर ड्रॉपलेट जो है वो निकल रहा है, कितना पानी वहां से ट्रांसपेरेट हो रहा है. ठीक है, और थर्मामीटर की हेल्प से हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे. ठीक है, ये हमारा है सेटअप 1. ठीक है, सो प्लॉट 1 plant under warm light like लैंप. या तो हम इसको लैंप में रख दे, ठीक है, या तो हम इसको अंडर लैंप में रख दे, और यूज फैन टू मेंटेन अ वार्म टेम्परेचर, maintain a
warm temperature around the plant. ठीक है, वार्म टेम्परेचर, वार्म कंडीशन हमको रख देना है अराउंड 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर हमको रखना है. नाउ कवर द प्लांट विद अ प्लास्टिक बैग. कवर द प्लांट विद अ प्लास्टिक बैग. अब हमें इस प्लांट को कवर कर देना है प्लास्टिक बैग से. टू ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स. टू ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स, ताकि हम वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर सके. एज द प्लांट ट्रांसपिरेट, एज दी, जैसे ही वो क्या करे, ट्रांसपिरेशन करे, है ना, ट्रांसपराइज. उसके बाद टेम्परेचर चेक कर दो. ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, टेम्परेचर चेक कर दो. प्लेस अ टेम्परेचर, प्लेस अ टेम्परेचर नियर द प्लांट, नियर द प्लांट टू मॉनिटर. प्लेस अ टेम्परेचर, ठीक है, प्लेस अ टेम्परेचर और प्लेस अ थर्मामीटर. ये क्या लिख दिया मैंने, प्लेस अ थर्मामीटर ना. प्लेस अ थर्मामीटर नियर द प्लांट टू मॉनिटर द टेम्परेचर, टू मॉनिटर द टेम्परेचर. अभी कंक्लूजन हम बाद में लिखेंगे, है ना. तो ये हमारा पहला सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर प्लांट्स 1 इन वार्म कंडीशन. ऐसे ही हम कोल्ड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, प्लांट 2 इन कोल्ड कंडीशन. प्लांट 2 कोल्ड कंडीशन. यहां पे हमारी कंडीशन कैसी रहेगी, कोल्ड कंडीशन रहेगी. तो सेकेंड प्लांट को हम पॉट करेंगे इन कोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कूलर के सामने हो गया, और इसका टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख दो. ठीक है, इसका टेम्परेचर हमारा हो जाएगा अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो प्लॉट अ प्लांट इन कोल्ड कंडीशन, plot a plant in cold condition, cold environment such as refrigerator और कूलर. रेफ्रिजरेटर के सामने रख दो, कूलर के सामने रख दो. with the temperature around, कितना रखना है हमको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना टेम्परेचर रखना है हमको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है. ठीक है, नाउ अब हम इसको कवर करेंगे. नाउ कवर द प्लांट विद द प्लास्टिक बैग. सेम प्रोसेस. कवर द प्लांट विद प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग से हम इसको कवर कर देंगे, एज वेल एज टू ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, प्लास्टिक बैग टू observe the water droplets, to observe the water droplets. फिर थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक कर लेंगे. प्लेस अ थर्मामीटर, प्लेस अ थर्मामीटर टू मॉनिटर the temperature of plant, to monitor the temperature of plant. ठीक है, हम मॉनिटर करेंगे. अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हमको बताना है. ठीक है, इसके बाद हमको क्या बताना है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी. प्रोसीजर सारी चीजें हमने देख ली है. नाउ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास वार्म कंडीशन है उसमें हाइयर नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हमको प्लास्टिक बैग में मिलेंगे इन द वार्मर कंडीशन. ठीक है, लेकिन कोल्ड कंडीशन में हमको फ्यूअर ड्रॉप्स ऑफ या फिर स्लोअर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होते हुए हमको नजर आएगा. ठीक है, ऑब्जर्वेशन.
ऑब्जर्वेशन प्लांट 1 जो कि वार्म कंडीशन में था, ठीक है, कैसे कंडीशन में था, ये वार्म कंडीशन में था. सो वी विल ऑब्जर्व हायर अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वी विल ऑब्जर्व हायर अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. हमको हायर अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे इनसाइड द प्लास्टिक बैग, इनसाइड द प्लास्टिक बैग. हायर अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द प्लास्टिक बैग हमें देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटिंग दैट हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, प्लास्टिक बैग इन वार्मर कंडीशन, in warmer condition that indicate the rate of transpiration is higher. ये हमको क्या बता रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, यहां पे हाई होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर इन वार्मर कंडीशन. नाउ प्लांट 2 के बारे में जब हम बात करेंगे, जब हम प्लांट 2 के बारे में बात करेंगे कोल्ड कंडीशन के बारे में, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा. ठीक है, वी विल ऑब्जर्व दी, ठीक है, वी विल ऑब्जर्व दी लेस वाटर ड्रॉपलेट्स. हमको कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, हमको कम वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. वी विल ऑब्जर्व दी लेस वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्लोअर ट्रांसपिरेशन. ठीक है, कैसा ट्रांसपिरेशन हमको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, स्लोअर ट्रांसपिरेशन हमको देखने के लिए मिलेगा इन कोल्डर एनवायरमेंट. ठीक है, इन colder environment. Clear? Conclusion क्या है? Conclusion क्या है? Warm conditions will have a quicker rate of water transportation than the cold. Clear? Conclusion पे आ जाओ अब हम. Conclusion. देख रहे हो जितना आसानी से 2 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया था. 3 लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, है ना, 3 लेक्चर में से क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है, वार्म कंडीशन विल हैव हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना, वार्म कंडीशन में ज्यादा तेजी से ट्रांसपिरेशन होता है कंपेयर टू द प्लांट इन कोल्ड कंडीशन. कंपेयर टू द प्लांट इन कोल्ड कंडीशन, कंपेयर टू द प्लांट इन कोल्ड कंडीशंस. अब ऐसा होता क्यों है? सो दिस इज बिकॉज, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो वार्म कंडीशन है, ठीक है, तो वार्मथ कॉज द स्टोमेटा, वो स्टोमेटा को ज्यादा ओपन करता है, तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होता है. ठीक है, दिस इज बिकॉज द वार्मथ कंडीशन this is because the warmth conditions cause the stomata pore more open, hence transpiration increase, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया?
ये बता दो। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए एसेंशियल है। कैसे कैसे एसेंशियल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ये फोटोसिंथेसिस? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच plant use sunlight, carbon dioxide and water, ठीक है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water to make their food like glucose and produce ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड in the environment, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हमारे एनवायरमेंट से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो ये कहानी थी हमारी फोटोसिंथेसिस की। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन, जो हम करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं वैसे तो। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। In this process, plants and animals break down the glucose, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी, और यहां पे एनर्जी रिलीज होगा कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, ठीक है। कंज्यूमिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कंज्यूमिंग ऑक्सीजन एंड क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड which help to maintain the balance between कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स एंड ह्यूमंस मिलके क्या करते हैं? एक दूसरे के जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। दैट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इसकी वजह से हम अपने अर्थ पे आराम से रह पा रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन हो पा रही है। एंड फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट,
ठीक है, अब जाके ये हमारा चैप्टर हुआ है समाप्त। देख रहे हो 5 लेक्चर लग गए हैं इसमें, टोटल 5 लेक्चर लग गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम शुरू करेंगे अपना नया लेक्चर, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।